क्या है काशी? क्या काशी दुनिया का सबसे पुराना शहर है? काशी का विज्ञान क्या कहता है? क्या काशी सबसे शक्तिशाली शहर है? क्या सचमुच में काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है? सवाल कई हैं और उनके जवाब कहां हैं? क्या हर जवाब इसी काशी के अंदर छिपा है? कहा जाता है कभी काशी में 26,000 मंदिर हुआ करते थे, अब सिर्फ 3,000 मंदिर ही हैं। माना जाता है कि काशी की रक्षा के लिए 8 मूल दिशाओं में 8 काल भैरव के मंदिर हैं। इनमें उन्मत्त भैरव, क्रोधाना भैरव, कपाल भैरव, असितंगा भैरव, चंड भैरव, रूरू भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी के लिए लिखा है, काशी रित्ते आप इव काशी ना संग्री भीता। पुराणों में लिखा है शिव से पहले ये भगवान विष्णु का स्थान था। एक कथा के मुताबिक जब महादेव ने गुस्से में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वो उनके करतल से चिपक गया। 12 साल तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी सिर उनसे अलग नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वो कपाल भी अलग हो गया। जहां ये घटना घटी वो स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे विष्णु जी से खुद के लिए मांग लिया। ये पहले आनंद वन था, आनंद कानंद वन। किसी समय में भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ घूमते फिरते आकाश मार्ग से आए, नंदी पर सवार होकर के आकाश मार्ग से आए। तो आने के बाद उनको यहाँ पर रमणीक स्थान लगा तो वो उतरे। जिस काशी खंड के आधार पर पंडित जी ने कहा संपूर्ण काशी शिव के त्रिशूल पर खड़ा है, तो उस त्रिशूल को समझिए। माना जाता है 3 मुख्य मंदिर इस त्रिशूल के 3 बिंदु हैं। ये 3 मंदिर मंडल के लिए आधार का काम करते हैं। इनमें उत्तर में ओमकारेश्वर, केंद्र में विश्वेश्वर और दक्षिण में केदारेश्वर। हर मंदिर अपना प्रभाव क्षेत्र या खंड बनाता है। धर्म हो या कर्म, काशी सब में विद्यमान है। गंगा आरती की विहंगमता इसे विलक्षण रूप देती है, तो मणिकर्णिका घाट पर कभी न थमने वाला दाह संस्कार इसे विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। यहाँ मोक्ष की प्राप्ति भी काशी की उत्पत्ति से ही जग प्रचलित है। तो भगवान शंकर ने यहाँ पर मुक्त जो है कहा कि जो इसमें काशी आने पर जो इसमें स्नान करेगा, गंगा में स्नान करेगा और हमारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा, चाहे कहीं मरे। कहीं मरे, जो 3 रात या 7 रात काशी में वास कर लेता है, वो कहीं मरे तो उसको विश्वनाथ जी खड़ा होकर के काशी जैसा मुक्ति प्रदान करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये अभी मुक्त, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में मुक्ति जन्म मही ज्ञान गान ख्यान अघान कर जह बस शंभु भवान सो काशी से ये कसना। काशी, ये देखिए ये मंत्र मेन है। विश्वेश्वरम माधवम ढूंढिम दंडपाणी चबैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। इसमें और कोई घाट का उल्लेख नहीं किया गया है। मणिकर्णिका न मनो, आदि शंकराचार्य ने काशी खंड में लिख दिया है, न मनोकर्णिका समो तीर्थम न काशी सदसी पुरी न विश्वेश्वर समोलिंगम नाष्ट ब्रह्मांड गोलके। ब्रह्मा के मंडप में नहीं है।
दुनिया के प्राचीन शहरों में इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोसुल जैसे प्राचीन घर आते हैं, लेकिन पौराणिक शहर काशी को इनसे भी पुराना माना जाता है। काशी में लोगों के निवास प्रमाण 3000 साल से भी ज्यादा पुराने मिलते हैं। कुछ जानकार इसे 5000 साल से ज्यादा पुराना बताते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह इससे भी पुराना शहर है। विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का जिक्र है। महाभारत और उपनिषदों में भी काशी का उल्लेख है। माना जाता है कि काशी का सबसे पहला जिक्र अथर्ववेद की विप्लाद शाखा में मिलता है। ज्ञान संहिता के अनुसार कर्मणा कर्षणात् सा वैकशीति परिकच्छते, अर्थात जो पापों का क्षय यानी नाश कर दे वही काशी है। कहते हैं काशी का ये नाम प्राचीन काल के राजा काश के द्वारा पड़ा। कहते हैं इन्हीं के बाद काशी के प्रसिद्ध और प्रतापी राजा दिवोदास हुए। वही दिवोदास जिनके साथ खुद भगवान शिव ने काशी को पाने की खातिर तरह तरह से कोशिश की। एक कथा के मुताबिक देवोदास ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि देवता आकाश चले जाएं, नाग आदि पाताल में रहकर धरती पर न आए। जिसके बाद शिव ने अपना लिंग काशी में स्थापित किया और गढ़ों के साथ पृथ्वी छोड़कर मंदराचल चले गए। माना जाता है शिव का यही लिंग बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजा गया। ये भी कहा जाता है कि एक दिन शिव से देवी पार्वती ने अपने ससुराल चलने की जिद की, इसीलिए एक बार फिर महादेव काशी लौटने को हुए। महादेव ने अपने गढ़ों की मदद से देवोदास से काशी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आखिर में भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता से शिव को काशी मिली। काशी को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। माना जाता है महाभारत काल में भीष्म जिन अम्बा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर हस्तिनापुर लाए, वो काशी नरेश की ही पुत्रियां थीं। मौजूदा समय में स्पिरिचुअल गुरु जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु काशी को लेकर एक नई बात बताते हैं। मैं जो देखता हूँ वो ये है कि काशी जमीन से लगभग 33 फीट ऊपर है। अगर हम में कुछ भी समझ होती तो हमने 33 फीट से ऊंचा कुछ भी नहीं बनाया होता, पर हमने बनाया है क्योंकि इस संसार में समझ एक बहुत ही कम मिलने वाली चीज है और ज्यामितीय गणनाओं के हिसाब से ऊर्जा संरचनाएं 7200 फीट तक की हो सकती है। यही कारण है कि काशी को प्रकाश स्तंभ कहा गया है। काशी की इस महत्ता को गंगा घाट पर बैठने वाले साधु महात्मा भी जानते और समझते हैं। उन्हें पौराणिक तथ्य भी पता है और शिव की महिमा का भी ज्ञान है, और इसी ज्ञान के आधार पर वो बताते हैं कि काशी कई बार आए प्रलय से भी सुरक्षित रही। काशी जो है इसका पृथ्वी से कोई टच नहीं है, ये शंकर के त्रिशूल पर है। काशी त्रिशूल पर है। प्रलय कई बार भया है और कई बार अभी होगा, और प्रलय में भी काशी का नाश नहीं है। काशी का इतना ही परिवर्तन, यहाँ पंच महाभूत आके महाश्मशान पर शयन करते हैं। पूरा काशी महाश्मशान है। यही जो मसान वर्तमान में गुजर रहा है ये जरासेन घाट पर है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जरासेन घाट है वो जो है। ऐसी अविनाशी काशी को नष्ट करने की अनेकों अनेक कोशिशें हुई, लेकिन कोई काशी का अस्तित्व मिटा नहीं सका। मुगल आक्रमणकारियों ने काशी के चप्पे चप्पे पर मौजूद मंदिरों को जमींदोज कर दिया, लेकिन हर बार ये मंदिर उठ खड़े हुए। आस्था और विश्वास की बहती गंगा ने और हिंदू राजाओं के सामर्थ्य ने बार बार टूटते शिव के सबसे बड़े धाम और काशी विश्वनाथ को बचा कर रखा। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो हमको जानकारी है तो औरंगजेब ने इसको तोड़ा है। पहले जहाँ मस्जिद है वहाँ पर विश्वनाथ जी का मंदिर था।
नंदी का मुंह उधर ही तरफ था, अब इधर कर दिए हैं। तो मंदिर तो औरंगजेब ने इसको तोड़ा, सब जगह तोड़ा, मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार, जहाँ जहाँ भी हिंदुओं का धर्म स्थल था सब जगह तोड़ा। तो यहाँ भी तोड़ा, तो यहाँ तोड़ा तो यहाँ पन्ना का लिंग था, पन्ना का। पन्ना जानती हैं ना आप, जो रत्न होता है, अंगूठी अंगूठी बने रहता है, तो पन्ना का हरा लिंग इतना बड़ा था। तो जब वो तोड़ने लगा तो पुजारी जी जो है उसको जो है लेके पार नाव पर जाते रहे उस पार कि लिंग न तोड़ दे। भाई तो मंदिर तोड़ रहा तो लिंग भी तोड़ ही देगा। तो लेके जा रहे थे तो लिंग गंगा जी में अपने आप उड़ करके गंगा जी में कूद गए। विश्वनाथ जी गंगा जी में कूद गए। तो वही कुछ लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को ज्ञानवापी मंदिर में छिपा दिया गया और बाद में मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उसे निकाला गया। तो ऐसी है काशी, जहां शंकराचार्य, तुलसीदास, रामानुज, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान विभूतियां या तो काशी में रही या कभी न कभी इसके दर्शनों को पहुंची। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काशी को धार्मिक, शैक्षिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द जानकारी से भरपूर एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। अभी इजाजत दीजिए।